हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ का टॉनिक बैच का असाइनमेंट कवर करेंगे। इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ भी दिया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको निकलवा करके पूरी तरीका से असाइनमेंट को आप कवर कर पाएँ, क्योंकि बिहार एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से असाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉनिक बैच का। और लगातार देखिए आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान ग्लोबल स्टडीज़ का प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। क्योंकि देखिए जितनी भी यहाँ पर आपको चीज़ें चलाई जा रही है ये बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक तरीका से चलता है। ऐसा नहीं कहा जाए अगर आपको घटना चक्र पढ़ाए जा रहे हैं तो कल आपका लूसेंट शुरू हो जाएगा, फिर आपका तीसरे दिन आपका नोट्स शुरू हो जाएगा, फिर आपका कोई बुक शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीज़ें आपका चलता है आपका सिस्टमेटिक तरीका से चलता है और बिल्कुल आपके प्रॉपर तरीका से आपके खत्म भी किए जाते हैं। अभी देखिए रिसेंटली 2025 का लेटेस्ट अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स आपका चलाए जा रहे हैं, जो कि पॉलिटी अभी आपका कंटिन्यू किया गया है खान ग्लोबल स्टडीज़ का। आज आपका ये टॉनिक का आपका पहला आपका क्लास होने वाला है। इसके अलावा देखिए दृष्टि का जो क्विक बुक है ये भी आपको कराए जा रहे हैं, जिसमें कि 4 से 5 क्लास ऑलरेडी आपका प्रोवाइड किया जा चुका है। और दृष्टि के क्विक बुक कवर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अलग से आपको जो है किसी भी तरह की चीज़ें कवर करने की आवश्यकताएं होंगी, लेकिन फिर भी कवर करा रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे और आपको ये ना लगे कि ये आपने नहीं पढ़ा, ये आपने नहीं पढ़ा है। तो कवर करने के बाद क्या होगा कि जब क्वेश्चन का रिपीटेशन होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद भी होते चला जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं और डेली आपको टेस्ट भी लगाए जा रहे हैं ताकि इंप्रूवमेंट आपको प्रॉपर तरीका से दिखे कि आपने क्या इंप्रूवमेंट किया है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप अच्छे से लगाएंगे तो पूरी तरीका से आपको सभी चीज़ें कवर कराए जाएंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखिए बात करें सिक्किम का तो सिक्किम जो है भारत का ये आपका 22वां राज्य के रूप में आपका बना था। तो आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका है ये, आपके 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य के रूप में गठन किया गया था। अब यहाँ पर देखिए चूंकि 36वां संविधान संशोधन आपका है नहीं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 35वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा, अगर आपको 36वां अगर नहीं दिया रहता है तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों 35वां जो संविधान संशोधन होता है 1974 में होता है और इस 74 में जो आपके 35वां संविधान संशोधन होता है इसके तहत जो है सिक्किम को भारत का एक सहयोगी राज्य के रूप में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां पर इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये जो है आपके उपराज्यपाल के जो है सलाह पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला और आपका डी वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे ऑप्शन हमारा ई करेक्ट होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा जो किया जाता है इसका शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री के रूप में अगर नियुक्त किया जाता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उपराज्यपाल के सलाह पर। तो यहाँ पर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों अगर बात करें हम लोग की जो आपके राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किन के द्वारा, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और आर्टिकल 155 के तहत आपका किया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना है। 28वें राज्य के रूप में कौन सा आपके आए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड बना है। कब बना है, तो ये आपके 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है आपका बिहार से अलग होकर के 28वें राज्य के रूप में बना है। जबकि भारत का 29वां राज्य के रूप में जो है तेलंगाना बना है और ये कब बना है, तो आपके 2014 में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, जिसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपका जो है फर्स्ट अनुसूची के अंतर्गत आपके परिवर्तन होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। अभी देखिए रिसेंटली मैंने आपको कवर कराया है कि 1975 में जो है आपके 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम जो है भारत का एक
राज्य बना है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा 75वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत के अंतर्गत 8 संघ शासित प्रदेश है, जबकि स्टेट की बात करें तो ये आपके 28 स्टेट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि NEFA का पूर्ण रूप क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न का जा रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया था। तो सबसे पहले जो हुआ था ये भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का आपका गठन किया गया था, और सबसे लास्ट में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होता है 2014 में। तो आपका देखिए सबसे पहले आपका आएगा आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर बना था, उसके बाद आपका तेलंगाना 29वां राज्य के रूप में जो है ये आपके आंध्र प्रदेश से आपके कटकर बना। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स आंसर आप लोग लगाइए इसका, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपका सही आंसर है फजल अली। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। तो संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए गए थे। तो देखिए टोटल आपका 14 राज्य बना था, और दोस्तों अगर संघ की बात करें तो ये आपके टोटल 6 संघ बना था। तो देखिए 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ बनाए गए थे। तो देखिए आपका 14 राज्य और आपके 6 जो है संघ बना था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 3 के अंतर्गत संसद को ये प्रावधान है किसी भी जो है आपके नए राज्य का बना सकता है या तोड़ सकता है या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अगला नए राज्यों का जो है गठन की शक्ति नहीं थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत भारत जो है एक प्रकार का राज्यों का संघ है यानी यूनियन है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद को, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य ये आपके आंध्र प्रदेश ही है, जिसकी गठन दोस्तों आपके 1953 के अंतर्गत आपका किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपका किया जाता है 1956 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है। तो देखिए वर्तमान में अभी भारत के अंतर्गत टोटल 28 राज्य है और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली क्या है। तो दिल्ली एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। भारत के अंतर्गत वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो ये देखिए आपके किसे प्राप्त है, बताइए राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा संसद को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो संसद आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये संघ के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है दमन और दीव और पुडुचेरी आएगा। तो गोवा देखिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोवा देखिए आपका भारत के अंतर्गत 1961 में जो है भारत का एक राज्य बना है, क्योंकि 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था, जो कि 1961 तक गोवा
पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, पुनः इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत में गोवा को मिला लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। पहले सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सामने दिया गया है, आप इसको प्रॉपर तरीका से लगा सकते हैं। आपका देखिए पहला है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर देखिए गलत है। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा है कि एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। यहाँ पर देखिए आपका दूसरा करेक्ट होगा। अगला है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं था। यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला प्रश्न चलिए चलते हैं, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो टोटल 8 राज्य और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर देखिए 8 आपका राज्य और 8 आपका संघीय प्रदेश है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो पहला है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये हमारा सही है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी सही है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, सही है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर, ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि एसके धर आयोग का गठन कब किया हुआ था? एसके धर आयोग का गठन आपका किया जाता है 1948 में, बी आपका राइट है। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने जो है आपका देसी रियासत थे? भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने जो है देसी रियासत थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 552 आपका जो है देसी रियासत थी। तो इस प्रकार से आपका पहला सेशन यहाँ पर आपका एंड होता है। इसका आंसर के साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को आप लगा पाएँ। अगला प्रश्न का जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? देखिए टॉनिक बैच में आपका जो है एक शॉर्ट टाइप का दिया गया है जो भी आपके सिलेक्टिव एज ए सिलेक्टिव है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इन सभी का कलेक्शन दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से लगाइए। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए आपका पहला दिया गया है वंशानुक्रम आवश्यक है, जन्म भी आवश्यक है और उसके बाद आपको दिया गया अधिगृहित संपत्ति, यही आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका गलत है, बाकी देशीकरण ये सभी फ्रेंड्स आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, ये आपका एक करेक्ट आंसर होगा, इसके द्वारा नहीं। बैंकों में धन जमा करके, ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि आपका सी और डी करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? तो देखिए भारत का जो है नागरिक होना जरूरी है किस पद के लिए बताइए? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए उपर्युक्त में से आपका एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ई करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 10, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार इसको चेक करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान किया गया है? आर्टिकल आपका 10, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है? देखिए भारत की नागरिकता जो है 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है और 3 तरह से जो है आपका गवाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आपने सी को हिट किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है यदि वह जन्म से नागरिक हो। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा?
किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अमेरिका के अंतर्गत स्टेट और वहाँ पर जो है देश के अलग अलग नागरिकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता करेक्ट दिया गया है? चलिए आइए देखते हैं। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है, कहा जा रहा है कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, केवल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार की नागरिकता होती है, हम भारत के लोग हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 तरह से समाप्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका संसद करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है कि भारतीय नागरिकता यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो देखिए भारत में रहने वाले व्यक्ति को जो नागरिकता प्राप्त है, ये आपके कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, बिल्कुल राइट है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, तो ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया है? तो ये आपका किया गया है 1949 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए आपका निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? देखिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए कि कौन से आर्टिकल है, यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये इसकी चर्चा हमारा जो है आर्टिकल 11 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका किया गया है आर्टिकल 6 के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है? देखिए 3 तरह से जो है ना नागरिकता को खोया जा सकता है, इसमें से कोई एक कारण आपको बताना है जो कि नागरिकता को खोया जा सकता है। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता उससे खत्म कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीका इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए पहले यहाँ पर दिया गया जन्म के आधार पर नागरिकता लिया जा सकता है, वंशानुगत भी लिया जा सकता है और देशीकरण से लिया जा सकता है। यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है जिससे कि नागरिकता नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। सत्य को चुनिए। पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, तो ये देखिए आपका जो है बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद के अनुसार है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? यहाँ पर देखिए शायद कि मैंने जो आपको कराया है आंसर आपको क्वेश्चन नंबर आप
कितना था आपका, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बताना था कि इनमें से कौन सा आपका सत्य दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो ये देखिए हमारा दिया गया आर्टिकल आपका 10 के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने का सिफारिश किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सिंघवी समिति ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष जो है बिताने होंगे। तो भारत के अंतर्गत 7 वर्ष बिताना होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो भी इसके अंतर्गत आपका मटेरियल सा कवर करा दिया है मैंने। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जाते जाते सेशन को लाइक करके जाएंगे। जो भी छात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान सर का कंप्लीट अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप सभी लोग जो कि कंप्लीट आपका पेड बैच है, ये मात्र आपको 99 में ही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो क्लासेस। तो आप सभी लोग BIHAR शुरू में आपको @ लगाना है, BIHAREXAM आपको लिखना है, लास्ट में आपको 44 लिख करके टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, ID दिखेगा आपको BRSI लिख करके मैसेज करना है। इसमें कंप्लीट आपको जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपको बैच प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली 99 में ही, जिसमें कि आपको वीडियो क्लासेस A to Z आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसके अलावा जितने भी आपका लेटेस्ट आपका नोट्स है 2025 के लिए और ये जो करेंटली आपका टॉनिक बैच का असाइनमेंट है, ये सारा कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो निसंदेह आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं, ID सर्च करके आप कॉल भी कर सकते हैं। @ लगाना है BIHAREXAM44 आपको लिखना है विदाउट एनी स्पेस। आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे, 99 आपको पेमेंट करवा करके आपको लिंक सेंड किया जाएगा, जिससे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके ज्वाइन ले लेंगे और आप सभी क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं, जो कि ऑफिशियल आपका क्लास है, जिसका फी आपका टोटल आप देखेंगे तो आपका 3000 का है, लेकिन मात्र 99 में ही आपको ऑल चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।